जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले की जांच ईडी की टीम कर रही है। ईडी कार्यालय में सोमवार को पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को पेश होना था, लेकिन महेश जोशी ने और समय देने की मांग की है। ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए महेश जोशी उपस्थित नहीं हुए। उनका कहना है कि ईडी अधिकारियों ने जो सूचनाएं मांगी है उसे जुटाने के लिए समय चाहिए। आपको बता दें कि ईडी ने शनिवार दोपहर में महेश जोशी को नोटिस भेजकर सोमवार को बुलाया था और इस मौके पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में पूर्व मंत्री महेश जोशी ने कहा कि जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में किसी को फेवर नहीं किया गया। जेजेएम में उनकी भूमिका सीमित थी। सभी आरोप गलत हैं। पूरे देश में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जा रही कार्रवाइयों का एक खौफ सा बना हुआ है। जयपुर में भी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को ईडी की ओर से एक सम्मन भेजा गया है, जिसमें सोमवार को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए महेश जोशी को बुलाया गया है। महेश जोशी जी का यह कहना है कि जो सम्मन भेजा गया है उसमें बहुत सारी विस्तृत जानकारियां मांगी गई है, जिसे देखते हुए आज अर्थात सोमवार को महेश जोशी जी ईडी कार्यालय में पेश नहीं होंगे। हमारे साथ महेश जोशी जी खुद हैं, हम उनसे जानते हैं इस मामले के बारे में उनका क्या कहना है। सर, एक सम्मन आया है आपको ईडी की तरफ से, आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, ईडी की कार्रवाइयां 1 सितंबर से राजस्थान में चल रही हैं जी। मैंने कभी किसी कार्रवाई पे आपत्ति नहीं करी। किसी जांच एजेंसी की कार्रवाई पे आपत्ति करना मेरी फितरत में नहीं है। 1 सितंबर के बाद से कई महीने निकल गए। 16 जनवरी को मेरे घर पे ईडी की सर्च हुई। मैंने उनसे पूछा कि ये रेड है कि क्या है। अधिकारियों ने कहा नहीं, ये सर्च है। 16 जनवरी को सर्च होती है और कई जगह पे होती है। कुछ नहीं मिलता, एक पैसा नहीं मिलता, एक कागज नहीं मिलता, किसी तरह का कोई संबंध किसी भी जो ठेकेदार हैं या जो अधिकारी जो टेंडर्स की जांच करते हैं या जो भी है, जो सिस्टम है, उस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। फिर ईडी ने आपको सम्मन क्यों दोबारा दिया? जब 16 जनवरी को ऑलरेडी एक बार सर्च हो चुकी है और उस सर्च में कुछ नहीं मिला, तो फिर नया सम्मन देने की क्या जरूरत पड़ी? आपका क्या सोचना है? देखिए, अचानक 2 महीने बाद में मेरे को अगर ईडी पूछताछ के लिए बुलाती, पहले भी बुला सकती थी। 16 मार्च को दिन दोपहर में 1:30 बजे के आसपास मेरे घर पे सम्मन भेजा जाता है कि आप 18 तारीख को यानी आज के लिए पेश हुई है। कल संडे। लंबी एक फेरिस्त उनकी एक सिस्टम में है, वो लंबी फेरिस्त है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, 2010 से अब तक आपने क्या किया, आपके बैंक अकाउंट वगैरह जो कुछ उनका सिस्टम है। लेकिन उसमें से कहीं पे भी वो जो उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनमें कहीं भी जेजेएम का नाम नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूं। सर, इस तरह की भी जानकारी है कि जिस 20,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की जो बात की जा रही है, क्या वास्तव में जेजेएम में 20,000 करोड़ रुपए के टेंडर भी जारी हुए हैं या नहीं हुए? कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि जब तक मैं मंत्री था, मतलब 2019 से लेके 2023 तक जी, पूरे कार्यकाल जितना रहा, उसमें कोई 20-21 हजार करोड़ के टेंडर जारी हुए तो हुए हों। अन्यथा मेरे कार्यकाल में कोई 4-5 हजार करोड़ का तो मैं कहता नहीं। बाकी इसके अलावा टेंडर जारी नहीं हुए। कोई किसी तरीके का की गलती मेरे टाइम में अगर मेरे टेंडरों में मेरे इंटरफेरेंस से हुई हो या मेरी जानकारी में रहते हो अगर कोई उसके अंदर कोई कमी रही हो, तो किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारी सजा मैं खुद अपने आप ही भुगत लूंगा। सर, आप सारी सजा भुगतने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जब केवल उस कमेटी के चेयरमैन मात्र हैं और उस जो भी टेंडर की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में एक के अलावा बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर एक अकेले को सजा क्यों मिले? नहीं, जिसका मैं चेयरमैन हूँ उस तब तक तो टेंडर की बात ही नहीं होती, वो तो प्रोजेक्ट की बात है। टेंडर की किसी प्रक्रिया में मंत्री का लेन देन नहीं होता। सर, आज जैसे मंडे को ईडी ने आपको सम्मन दिया, अब इसके बाद में आपकी क्या भावना है? आप कब तक का समय आप ईडी से मांगना चाहते हैं? देखिए, मैंने अभी तो हाल फिलहाल 15 दिन के समय के लिए उनको लिखा है। कितने दिन का देते हैं, क्या करते हैं, मैं ये मानता हूँ हर युग में अग्नि परीक्षाएं होती हैं। मेरे लिए भी अग्नि परीक्षा की तरह से है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। ईडी अपना काम करे, जांच एजेंसी अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, मुझे किसी पे ऐतराज नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में खरा हूं। कितनी जांच कर लें जेजेएम की,
मेरा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट, दोषी होना तो बहुत दूर की बात है, मेरा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं पाया जाएगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, ये अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में आप खरे उतरेंगे। इसके अलावा ये जो नोटिस क्यों भेजे गए हैं, इसके पीछे भी कुछ कारण हैं, तो आप कुछ संकेत देना चाहेंगे, क्या कारण हो सकता है? अभी कुछ नहीं देना चाहूँगा, इस समय आने पे अपना आप ये सब जाहिर हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि महेश जोशी जी जो आज ईडी में नहीं गए हैं, वो आने वाले 15 दिन का समय मांगेंगे और संभावना है कि ईडी भी उनकी इस रिक्वेस्ट को सुने और उनको समय भी दे। अब देखने वाली बात यही है कि इस पूरे मामले में आखिर क्या निर्णय निकलता है, क्या पटाक्षेप होता है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।